हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और बहुत दिनों बाद आज मैं फिर से अपना ब्लॉग बना रही हूँ। तो आज मैं आपको गोंद के लड्डू कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। और सर्दियों का मौसम आ गया है, तो मैंने कहा आज गोंद के लड्डू बनाते हैं। तो मैं आपको पूरी रेसिपी दिखाऊंगी। और एक चीज तो छूट गई थी, मखाने भी हैं। तो ये सारे अब इन सबको एक एक करके भूनते हैं। बादाम है, सारी चीजें हैं। अब इनको एक बार मैं भून लेती हूँ घी में। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स भून दिए हैं, घी में फ्राई कर दिए हैं। एक एक दो दो मिनट तक फ्राई करने हैं। और अब इनको मिक्सी के छोटे जार में दरदरा पीस देंगे ताकि लड्डू अच्छे से बने। पूरे गेंद हो तो इसको तो थोड़ा हल्के से मेस करेंगे और मखाना भी हल्के हल्के तोड़ देंगे। तो अब मैं इनको दरदरा पीसती हूँ, फिर उसके बाद मैं आटा भूनूंगी। आटा भूनने में टाइम लगेगा कम से कम 10 या 15 मिनट। चलिए पहले इसको पीसते हैं। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट मिक्सी में पीस लिए दरदरा, और ये पूरा यहाँ पे परात में रख दिया। तो सारे अब मिक्स कर दिए और अब मैं आटा भूनती हूँ, उसके बाद सारे एक साथ मिक्स करेंगे। तो अब आटा भून लेती हूँ। तो आटे को अच्छे से भूनना है, और जब तक ब्राउन ना हो जाए, खुशबू ना आए, तो उसका अच्छे से भुना हुआ आटा तो उसका फ्लेवर अच्छा आता है लड्डू बनाने में। तो मेरा भी ब्राउन हो चुका है आटा। तो आटा भुन के भी तैयार हो गया और पूरा ब्राउन हो गया। तो अच्छे से भुन गया, कम से कम 10 या 15 मिनट मिनिमम मुझे लगे हैं। तो अब इसको भी निकाल देते हैं और उसमें उसमें सब मिक्स कर देते हैं। आटा भुन के तैयार हो गया। अब लास्ट चीज रह गया जो सबसे मेन है, वो है मीठा। तो मैं चीनी नहीं डाल रही हूँ, मैं गुड़ डाल रही हूँ। तो मैं सबसे पहले गुड़ को, तो ये गुड़ का पानी हो गया। और इसको ज्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, बस अब हो गया। अब इसको छान के, और ये मैंने नीचे यहाँ पे ये रखा हो, सारा मिक्स कर दिया। अब इसमें डाल देंगे, फिर उसके बाद गोल गोल लड्डू बाइंड कर देंगे। तो अब गुड़ का पानी डालते हैं, और गुड़ का पानी हल्का गुनगुना हो जाए, ज्यादा गर्म भी नहीं डालना, क्योंकि बाइंड करने में फिर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे मिक्स करके। फिर उसके बाद लड्डू बनाएंगे। तो आज का सर्दियों का टाइम है, तो ये चीज खानी चाहिए, बहुत हेल्दी होते हैं। और एक दिन में एक लड्डू बहुत होता है, क्योंकि इसमें सारी चीजें, ड्राई फ्रूट्स, सारी चीजें हैवी होती है। तो एक दिन में एक बहुत है। तो ये उठ गया जल्दी। हाँ, क्या क्या चाहिए? जल्दी उठ गया और मुझे बनाने नहीं दे रहा मेरे काम। जाओ उधर, उधर जाओ जाओ। लेट गया। तो मैंने ये मिक्स कर दिया इसमें गुड़ का पानी। अब इसको 10 मिनट के लिए ऐसे एग्जॉर्ब होने देंगे। फिर उसके बाद बाइंड करेंगे, लड्डू के जैसे गोले बनाएंगे। तो चलिए 10 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं एग्जॉर्ब होने के लिए। तो अब मैं शुरू करती हूँ लड्डू बनाने। तो हो गए 10 मिनट हो गए उस समय से। तो अब मैं शुरू कर देती हूँ। तो ये सही हो गया, और इसमें एक बना दिया मैंने। ये दो बन गए। दो बन गए। तो मैं छोटे छोटे, ज्यादा बड़े भी नहीं बना रही हूँ, छोटे छोटे हिसाब से। और अब सही हो गया। फिर इनको ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़ी देर, फिर सही हो जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। और मुझे 1 घंटा लगा हुआ, 1 डेढ़ घंटा। तो मैं लगी थी काफी टाइम से। तो बन के तैयार हो गए और टेस्टी हो रहे हैं।
तो आपको दिखाती हूँ मैं लड्डू। तो देखिए गाइस, लड्डू बहुत अच्छे लग रहे हैं और अभी थोड़ा ठंडे हो रहे तो और भी अच्छे हो जाएंगे। कुछ इसमें रख दिए मैंने और कुछ इसमें है, तो बस। तो सर्दियों में पंजीरी के लड्डू खाने चाहिए क्योंकि हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं और गर्म भी होते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हम गर्मियों में खा नहीं पाते, मतलब ड्राई फ्रूट्स वैसे खाए नहीं जाते, तो ऐसे में अच्छे लगते हैं, बच्चों को भी अच्छे लगते हैं और ठंडियों में थोड़ा सही रहता है। तो मैंने बना दिए हैं, तो देखते हैं, बच्चों के लिए भी बनाए, अपने भी, तो बच्चे भी खाएंगे। ठीक है, देखते हैं। अभी वैसे मीठा कम खाता है तो मैंने इसीलिए गुड़ डाला और गुड़ के अच्छे हो रहे हैं। तो आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे मेरा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना कि मैंने लड्डू कैसे बनाए हैं। तो टेस्ट तो आप कर नहीं सकते और टेस्ट में मैं बता रही हूँ बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो धन्यवाद।